Hello and welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, हॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़ी हर एक अपडेट। A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. संजय लीला भंसाली की किस फिल्म में एक बार फिर दिखाई दे सकते हैं ऋतिक? क्या एक्स गर्लफ्रेंड जीजी हदीद की फिर से हो गई है ज़ेन मलिक की लाइफ में एंट्री? करिश्मा तना ने किस प्रोजेक्ट में किया अस्मिता सूद को रिप्लेस? करण जौहर करना चाहते हैं शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान का सीन चेंज। आखिर इतने सालों के बाद करण ने क्यों लिया ऐसा डिसीजन? रिसेंटली करण जौहर ने ऑटिस्टिक बच्चों का एक स्पेशल सॉन्ग किया लॉन्च। इस इवेंट पर करण ने इन बच्चों की खूब तारीफ की। need for you to empower them because they are amazing, each and every one of them. And what I'm going to introduce today is something that makes my heart large and happy. And today, just coming here for an event is really truly nothing. But constantly, I have been dealing with them very silently. वहीं करण ने SRK स्टारर अपनी हिट फिल्म माय नेम इज खान का भी यहाँ जिक्र किया। The film was about an Indian Muslim man, Rizwan Khan, with Asperger's syndrome, who embarks on a journey to meet the President of the United States of America and attempts to change people's perception about his religion after 9/11 attacks. Karan Johar is proud of his 2010 blockbuster My Name is Khan, लेकिन उनका कहना है कि अगर फिल्म के सीन्स को फिर से डायरेक्ट करने का मौका मिले तो वो कुछ सीन्स को बदलना चाहते हैं। My Name is Khan में एक सेक्शन था जो मुझे लगा डायरेक्टोरियली मैंने उसे ठीक तरह निभाया नहीं। हरिकिन का एक सेक्शन था जो मेरी गलती थी और मैंने उसे ठीक तरह नहीं निभाया। अगर मैं 10 साल 2009 में जाता जहाँ उस फिल्म को हम बना रहे थे तो शायद उस 15 मिनट को मैं अलग करता। लेकिन बाकी I have to say I'm very proud of that film. I'm proud of the communication of that film. वैसे इस इवेंट पर करण से सरोज खान के कास्टिंग काउच वाले स्टेटमेंट पर भी किया गया सवाल, बट ही डिडंट आंसर। Statement made by Saroj Khan. She's a veteran choreographer on casting couch. What would you like to say? Let's stay focused. What we're here for. Let's stay focused. That's important. ऑल इन ऑल इस इवेंट पर इन बच्चों ने लूट ली सारी लाइमलाइट। वैसे करण का ये सपोर्ट इन स्पेशल बच्चों के लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। फॉर संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। थर्सडे इवनिंग को रखी गई अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर स्टारर 102 नॉट आउट की स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसे अटेंड किया नीतू कपूर, डेविड धवन के साथ ही बॉलीवुड के कुछ और वेटरन्स ने। लेकिन एक स्पेशल गेस्ट की अटेंडेंस ने ग्रैब की सबकी अटेंशन। हम बात कर रहे हैं वेटरन एक्ट्रेस रेखा की, जो नजर आई ट्रेडिशनल साड़ी, सनग्लासेस और सिग्नेचर रेड लिपस्टिक में। इसके साथ ही यामी गौतम को किया गया स्पॉट एक ब्रांड एंडोर्समेंट इवेंट पर, जहां उन्होंने अपनी सिस्टर सुरीली के बॉलीवुड लॉन्च के बारे में बात की। Of course, I'm very excited. See the excitement on my face. I'm really excited. She's my younger sister. I'm so happy for her. Launch ये announcement से पहले भी जब भी anybody used to talk about Surili, my sister, I used to always say that she is definitely more talented. She's definitely, if I can call myself pretty, she's more prettier. So I'm very very happy, and I'm sure she's already done us proud. सुरीली राजकुमार संतोषी की अपकमिंग फिल्म से कर रही हैं डेब्यू, जो बैटल ऑफ सारागढ़ी पर बेस्ड होगी। फिलहाल यामी मीटर गुल बत्ती चालू की शूटिंग में बिजी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Hrithik Roshan and Sanjay Leela Bhansali impressed everyone when they collaborated on the big screen for Guzarish. अब sources के मुताबिक 8 years के बाद Hrithik may collaborate with Bhansali for his next project, which is a period drama. Reportedly, Sanjay Leela Bhansali had a 2-hour meeting with Hrithik Roshan for the same project. Reports में ये भी बताया जा रहा है कि the film is tentatively titled Prince.
Sanjay Leela Bhansali's last film Padmavat, starring Deepika Padukone, Shahid Kapoor and Ranveer Singh, was also a huge hit at the box office. On the work front, Hrithik की बात करें तो currently he is shooting for the upcoming biopic on the mathematician Anand Kumar, titled Super 30. The film is slated to hit the screens on January 25th, 2019. इसके अलावा ऋतिक टाइगर श्रॉफ के साथ YRF की फिल्म और अपने होम प्रोडक्शंस की फिल्म क्रिश 4 की शूटिंग शुरू करेंगे, which is scheduled to release in 2020. वैसे इसके पहले last year there were rumors that Sanjay Leela Bhansali is making a film on Amish Tripaঠি's book The Immortals of Meluha with Hrithik Roshan. He was approached to play Shiva in the film. लेकिन फिर इस फिल्म से जुड़ी किसी डेवलपमेंट के बारे में कोई खबर नहीं आई। हमने जब ऋतिक और SLB की टीम से उनके नए कोलैबोरेशन के बारे में बात की तो उनका अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऋतिक और संजय लीला भंसाली 8 साल बाद किस प्रोजेक्ट के लिए साथ आते हैं। संदेश अगाथे, Zoom, मुंबई। दंगल की स्टुपेंडस सक्सेस के बाद एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा के पास हैं कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, इंक्लूडिंग आयुष्मान खुराना स्टारर बधाई हो, विशाल भारद्वाज छुरियां एंड लंच बॉक्स फेम डायरेक्टर रितेश बत्रा's फोटोग्राफ। और रिसेंटली एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सानिया ने अपने इन प्रोजेक्ट्स को लेकर शेयर की अपनी एक्साइटमेंट। अपनी इंटरव्यू में सानिया ने बताया कि कैसा रहा दिल्ली में फिल्म बधाई हो को शूट करने का उनका एक्सपीरियंस। I think it was a very fun journey to be on set because we were shooting in Delhi and Delhi is ghar for me and I used to keep going home and my family used to keep coming to meet me on set. So it was just an amazing experience. It was fun, it was light and it was very energetic to be around Amit Sharma. He is a brilliant director, I would say, and it was a very different, at the same time a very fun journey to shoot बधाई हो as well. वहीं रितेश बत्रा की फोटोग्राफ में सानिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ शेयर कर रही हैं स्क्रीन स्पेस। रिपोर्टेडली इस फिल्म में नवाज एक फोटोग्राफर के रोल में नजर आएंगे। There's Nawazuddin Siddiqui, who is an amazing actor. He's one of my favorites, and working in a film like Photograph, I was very, very, very excited and pumped about the whole Photograph thing. It's a very beautiful story and I just finished the dub for it and I saw a few scenes and I just can't wait for it. Like I want to share it with all of you and I want to share it with like my family. It's just a very beautiful film. और जब सानिया से छुरियां के बारे में बात की गई तो सानिया ने कहा, We had a script reading a few days back and I was sitting in the conference room. We were reading the script and all of a sudden I was like, oh my goodness, I'm sitting with Vishal Bhardwaj reading a script and in a few days we are going on set and he'll be directing me. So it's completely unbelievable. अभी तक ये सिंक इन ही नहीं हो पा रहा कि I'm working with him. छुरिया में सानिया के साथ टीवी एक्ट्रेस राधिका मदान भी नजर आएंगी। रिपोर्टेडली इस फिल्म में 2 लड़कियों की बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज लाइव्स दिखाई जाएंगी। इंटरेस्टिंगली जहां अपनी डेब्यू फिल्म दंगल के लिए सानिया ने रेसलिंग ट्रेनिंग ली थी, वहीं छुरिया के लिए सानिया को 10 to 12 kgs वेट गेन करने के साथ ही लेनी होगी कुछ और स्पेशल ट्रेनिंग्स, जिससे कि वो विलेज गर्ल कैरेक्टर में हो सकें फिट। निकिता वाधवान, Zoom, मुंबई। शाहिद सिटी लाइट्स अलीगढ़ और सिमरन जैसी कई क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म डायरेक्ट कर चुके इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड डायरेक्टर हंसल मेहता ने Zoom से की एक्सक्लूसिव चिट चैट और शेयर की अपने दिल की कई इंटरेस्टिंग बातें। We spoke with the filmmaker recently ahead of the release of his Rajkumar Rao starrer Omerta. हंसल ने यहाँ शाहरुख और सलमान जैसे सुपरस्टार्स के साथ फ्यूचर में काम करने को लेकर दिया बड़ा बयां। मतलब अगर अच्छी स्क्रिप्ट हो और ऐसी स्क्रिप्ट हो जिसमें उनमें से कोई भी एक्टर फिट होता है तो मैं उनके पास जाऊंगा। अगर वो मेरे साथ काम करना चाहेंगे और उनको स्क्रिप्ट पसंद है
तो मैं ज़रूर करूँगा। इट्स मतलब कोई ना राजकुमार अपने आप को लिमिट करता है कि मैं सिर्फ हंसल के साथ करूँगा, ना ही मैं लिमिट करता हूँ कि सिर्फ राजकुमार के साथ फिल्म बनेगी। तो वो स्क्रिप्ट पर निर्भर है। जैसे सिमरन हमने कंगना के साथ बनाई थी। वहीं अपने फेवरेट एक्टर राजकुमार राव के साथ अपने एक्सपीरियंस को भी हंसल ने किया शेयर। साथ में फिल्में बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंड तो रिश्ता वैसा है। और वो रिश्ता मतलब कई बार हमारे काम में दिखता है कि भाई वो इतना बेहतरीन काम करता है हर फिल्म में, लेकिन मेरी फिल्मों में कुछ खास हमेशा देकर जाता है, अपने आप को पूरी तरह से मतलब समर्पित कर देता है। लेकिन जब कंगना स्टारर फिल्म सिमरन को लेकर हुई राइटिंग क्रेडिट कंट्रोवर्सी पर हंसल से सवाल किया गया तो उन्होंने दिया ये जवाब। मैंने जो उस वक्त कहा था वो आज भी कहता हूँ, इसके बारे में कभी बात नहीं करूँगा। Well, we hope हंसल की राजकुमार स्टारर ओमर्टा को व्यूअर्स और क्रिटिक्स दोनों का मिले फुल रिस्पॉन्स। फॉर संदेश अगाथे, जूम मुंबई। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सुपरस्टार सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस आजकल कश्मीर में कर रहे हैं रेस 3 की शूटिंग, जहां से हर अपडेट हम अब तक आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सलमान और जैकलीन की ये बाइक राइड वीडियो। हालांकि इस दौरान सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सलमान की एक झलक पाने के लिए यहाँ उनके कई फैंस भी पहुँचे। कश्मीर के बाद अब चलते हैं दुबई, जहां रिसेंटली सुपरस्टार शाहरुख खान एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए पहुंचे थे और यहां SRK ने अपने फैंस को कुछ इस तरह किया एंटरटेन। वहीं डेब्यूटेंट जानवी कपूर ने भी रिसेंट पोस्ट की एन अडोरेबल थ्रोबैक पिक्चर ऑफ अ यंगर सिस्टर खुशी। इस पिक्चर को जानवी ने कैप्शन दिया, खुशी कपूर फीचरिंग बाइसेप्स। अपनी अपकमिंग फिल्म कलंक के लिए वरुण धवन कर रहे हैं इंटेंस वर्कआउट टू बीफ अप और वरुण के इसी वर्कआउट सेशन की एक वीडियो आई है सामने, जिसे उनके ट्रेनर ने ही शेयर किया है। इस वीडियो में वरुण टायर स्क्वाट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऑस्कर विनिंग फिल्म ला ला लैंड के डायरेक्टर डेमियन शाज़ेल और एक्टर ला ला लैंड का ड्रीम डुओ एक बार फिर आएगा साथ। The two will be seen collaborating for the space epic First Man, जो फर्स्ट एवर मैन्ड मून मिशन अपोलो 11 पर बेस्ड होगी। इस फिल्म में रायन विल बी प्लेइंग एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग्स पार्ट। रिसेंटली हुए सिनेमाकॉन इवेंट पर इन दोनों ने फिल्म का ट्रेलर किया शेयर और इस ट्रेलर से ऑडियंस में प्रेजेंट सभी थे बेहद इम्प्रेस्ड। को स्टारिंग विद रायन इज क्राउन फेम एक्ट्रेस क्लेयर फॉय, जो रायन के वाइफ की रोल में दिखेंगी। In other news, former One Direction singer Zayn Malik is seemingly unable to move on from his supermodel ex-girlfriend Gigi Hadid. After their 2 years of romance, the two announced their split in March this year. लेकिन Zayn के लिए लाइफ का ये चैप्टर क्लोज करना हो रहा है मुश्किल। Reports suggest that Gigi has an irreplaceable place in Zayn's life. ज़ेन समझते हैं कि जीजी से बेहतर उन्हें कोई और नहीं समझ सकता। She is just someone who can handle all his quirks और इसीलिए ज़ेन चाहते हैं कि जीजी उनकी लाइफ में फिर आ जाए, even if they are limited to just being friends। हमने इस वीक आपको बताया था कि कैसे ज़ेन कुछ दिनों पहले जीजी के घर से निकलते हुए दिखे after apparently spending an all-nighter. We hope things get better between the two soon. अब वक्त है जानने का हाउ डिड बी टाउन सेलेब्स फेयर एट फैशन दिस वीक। कौन सी ट्रेंड्स किए गए सेट, व्हाट आउटफिट्स टर्न्ड हेड्स एंड हु मेड द बिगेस्ट स्टेटमेंट्स विद देयर फैशन गेम। Deepika plays it classy with her airport look. Deepika Padukone this week made a dashing appearance at the airport with her casual girl next door look. Deepika was seen wearing an oversized green sweatshirt with a beige printed jacket along with blue flared denims. दीपिका ने इस लुक को कंप्लीट किया with her retro styled round frame glasses, perfectly complementing her basic yet chic style.
Deepika ka ye easy-going look shows the way to go when it comes to travel fashion. Deepika makes a stunning appearance at gala event. Deepika Padukone once again made a stylish entry at a gala event in New York this week. Deepika इस event पर नजर आई in an intricately embroidered gown designed by Anamika Khanna. What stood out from an otherwise minimalistic look were Deepika's green statement earrings. Next in line is Kriti, जिनका mix and match look at the Dada Saheb Phalke Excellence Awards bana talk of the town. Designed by Shivan and Naresh, Kriti donned a tailored sari, giving it an interesting twist by making it into fringe pants from the bottom. Kriti ने इस event पर अपने इस unique Indo-Western look के बारे में बात भी की. काफ़ी different है. I just felt like wearing something Indian and ethnic, but my stylist felt like something Western, so we met midway. No, this is her choice completely. I feel she wanted to do something which was a little Indo-Western. It's a beautiful sari. I feel a different way of doing a sari by Shivan and Naresh. Ash makes a statement in a floor-length jacket. Aishwarya Rai made heads turn at Sandeep Khosla and Abu Jani's niece's wedding. Aishwarya यहाँ दिखी in an anarkali-styled floor-length jacket with slightly traditional intricate flower work, which made the jacket look slightly busy. However, keeping the hair and makeup simple, making this entire look work. Kareena flaunts her svelte figure. Kareena Kapoor ने वीरे दी वेडिंग के ट्रेलर लॉन्च पर अपने इस सुपर शिक अपीयरेंस से उड़ाया सबके होश. Kareena's midnight blue pantsuit was designed by Dhruv Kapoor. Kareena ने इसे पेयर किया black sandals के साथ, wearing a bandeau top with it. We like how Kareena looks totally summer ready in this look, allowing her skin to breathe. What also catches the eye is Kareena's svelte figure. Kareena के washboard abs उनके fitness की ओर dedication को कर रही हैं evident. On the same event, her Veere Di wedding co-star Sonam chose to don a white off-shoulder balloon dress by Greek designer Celia Kritariotti. Floral prints rule the game. In the harsh summers these days, stars are opting for lighter pastel shades with comfortable fits. इसके अलावा एक ट्रेंड जो हर जगह छाया हुआ है, वो है floral prints. इस वीक सबसे पहले तो हमने स्पॉट किया कटरीना कैफ को, who was seen donning a green pajama top with ripped black denims. Katrina completed her look with classic black shades. Katrina का ये carefree look हमें आया काफी पसंद. Next to follow was Priyanka Chopra, who these days is busy promoting Quantico. Priyanka ने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी ये फोटो, where she is seen wearing a Brock collection dress paired with Jacquemus micro bag and sandals. तो ये थे हमारे इस वीक के टॉप ट्रेंड सेटर्स. So just like your favorite stars, be the trendsetter this summer by going floral and slay the fashion game. Coming up in the show, क्या सुमीत व्यास और एकता कौल करने वाले हैं शादी? Ishqbaaz fame Neha Lakshmi Iyer refutes rumors of being part of Nagin 3. Popular show Ishqbaaz में antagonist का रोल निभाने वाली नेहा लक्ष्मी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं. नेहा लक्ष्मी के बारे में पिछले काफी दिनों से ये खबरें सामने आ रही थी कि she has been approached to be a part of supernatural thriller Nagin 3, which is slated to go on air this June. अब नेहा ने इन सभी रूमर्स पर लगा दिया है फुल स्टॉप. Neha took to Instagram to refute the rumors and wrote, "Guys, I am not a part of Nagin 3. It's a random and fake rumor." आपको बता दें कि नागिन 3 में सुरभि, ज्योति, अनीता हसनदानी, करिश्मा तना और रजत टोकस दिखाई देंगे. इन सभी स्टार्स के लुक ऑलरेडी हो चुके हैं वायरल. Karishma Tana replaces Asmita Sood in Ekta Kapoor's new TV show.
The tall and sexy Karishma Tana, who has turned Nagin for Ekta Kapoor's upcoming season on Colors, has bagged her another show. Recently ये रिपोर्ट सामने आई थी कि विवेक दहिया एंड अस्मिता सूद को एकता कपूर के अपकमिंग शो के लिए साइन किया गया है, लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग एकता ने शो की फीमेल लीड के लिए करिश्मा को साइन कर लिया है. According to our sources, things did not materialize with Asmita and hence the project has landed in the kitty of the leggy lass करिश्मा. बताया जा रहा है कि करिश्मा का ये नया शो ब्यूटी एंड द बीस्ट पर बेस्ड होगा. Is मेरे अंगने में actress Ekta Kaul getting married to Sumit Vyas? According to a report in a leading entertainment website, मेरे अंगने में actress Ekta Kaul and Veere the Wedding fame Sumit Vyas are dating since some time now and are set to tie the knot. Reportedly, Sumit और एकता ने engagement भी कर ली है. According to the website reports, the couple exchanged rings this February in 2018. वहीं कुछ महीनों पहले ही एकता ने एक cryptic post शेयर करते हुए ये रिवील किया था that she found a soulmate. Sharing a picture, the actress wrote, "From today until forever. #Soulmates United. #Deal is sealed." बताया जा रहा है कि सुमीत और एकता इस सितंबर में शादी करने वाले हैं. वहीं जब एकता से इस बारे में पूछा गया तो she revealed that although she is getting married in September, the guy is not Sumit.